बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई निसार अहमद, टीचर BHS कोनागबरा, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस, lessons how do organisms reproduce, dated 3rd of September 2020। Dear students, hope you are in a good and happy mood। आज हम जनरल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लर्न करने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, जैसा कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में भी पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा, फर्टिलाइजेशन को भी हमने स्टडी किया, पोलिनेशंस को भी किया। तो आज हमारे एक्सरसाइज में पूछ रहा है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं? जैसे कि हमने देखा, फिशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशंस है, रीजनरेशन है और वेजिटेटिव प्रोपगेशंस है। यानी ये मुख्तलिफ किस्में हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। तो उसके बाद हम ये भी देखेंगे फिशंस क्या है। डिटेल में हमने पढ़ा, यहाँ फिर देखते हैं। व्हाट इज़ फिशन? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय फिशंस। 2 ऑर्गेनिजम्स का नाम बताना है जो रिप्रोड्यूस होते हैं फिशन प्रोसेस से। और पहले हमने फिशंस को डिफाइन करना है, यानी द DNA और द न्यूक्लियस ऑफ ए मैच्योर सेल डिवाइड। यानी DNA या न्यूक्लियस जो होता है ऑर्गेनिज्म का, यानी मैच्योर सेल का, वो डिवाइड हो जाता है पहले, एंड देन द सेल्स डिवाइड्स इनटू 2, और उसके बाद सेल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में। तो ये है फिशन। दिस इज कॉल्ड फिशन। इसी को फिशन कहा जाता है। रिपीट, द DNA और द न्यूक्लियस ऑफ ए सिंगल सेल divides first and then the cell divides into 2. This is called fission. It produces daughter cells of almost the same size. Fissions में जो daughter cells होता है वो तकरीबन सेम होता है। It is seen in protozoans like amoeba and paramecium. और फिशंस प्रोसेस जो है ये किस में होती है? एमीबा में होती है और पैरामेशियम में होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। तो ये हमारे पास हो गया व्हाट इज फिशंस। गिव 2 एग्जांपल भी आ गई, एमीबा एंड पैरामेशियम। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, हाउ डू बाइनरी फिशंस डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशंस। अब बाइनरी फिशन जो है ये मल्टीपल फिशन से कैसे डिफरेंस है? तो बाइनरी फिशंस ए सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हालोस। बाइनरी फिशन में एक सिंगल सेल 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अमीबा एंड बैक्टीरिया डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशंस। यानी अमीबा और बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें क्या होती है जी? बाइनरी फिशंस होती है। यहाँ से डायग्राम भी दिखाई गई है, यानी डायग्राम है यहाँ। यानी ये हमारे पास मेचर से अमीबा है, ये अमीबा मेचर है। अब इसके अंदर यानी ये इसका पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, यानी इसका इसका दूसरा पार्ट जो है बॉडी का वो सेम है, लेकिन डिवीजन किस में होगी? न्यूक्लियस में। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, अब इसके बाद इसका बॉडी पार्ट्स डिवाइड होने वाला है। अब देखो यहाँ ये बिल्कुल डिवाइड होने वाला है और यहाँ ये क्या हो गया?
डिवाइड हो गया, यानी एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए। अब प्रोसेस कौन सा आ गया ये बेनिफिशेंस है। कौन सा है? बेनिफिशेंस, यानी ये वो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें ऑर्गेनिज्म 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो इसको कहते हैं बेनिफिशेंस। यानी जैसे हमारे पास ये पेरेंट सेल है, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया इसका, फिर 2 डॉटर सेल्स इसके बन गए। ठीक है ना? हमने ये भी देखा है कि न्यूक्लियस, ये अमीबा जो है ये सिंगल सेलेड है, यानी इसका एक ही सेल पूरे इसके काम करता है। बेनिफिशेंस इन अमीबा। अब दूसरा है हमारे पास मल्टीपल फिशंस, यानी नाम इससे ज़ाहिर है मल्टीपल्स, यानी जिसमें कई बड़ी पेरेंट्स सेल के कई पार्ट हो जाएं। इन मल्टीपल फिशन सेल्स डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स। मल्टीपल फिशन में जो पेरेंट सेल्स होता है वो कई हिस्सों में या कई डॉटर सेल्स में क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। सिमल्टेनियसली अमीबा एंड प्लाज्मोडियम्स, सिमल्टेनियसली अमीबा एंड प्लाज्मोडियम्स डिवाइड बाय मल्टीफिशंस। यानी अब फिर अमीबा और प्लाज्मोडियम जो है एक बैक्टीरिया है। क्या है ये? प्लाज्मोडियम एक बैक्टीरिया है, यानी ये किस प्रोसेस से क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं मल्टीपल फिशंस में। अब ये देखो, ये डायग्राम किसकी है? ये बैक्टीरियल सेल की है, प्लाज्मोडियम की है। अब इसके अंदर जिस वक्त ये मैच्योर होगा, अब इसके ये जो इसका पेरेंट सेल है, अब एक पेरेंट सेल से इतने इसके डॉटर सेल बनेंगे, यानी मोर देन 1 सेल्स। यानी इस किस्म की डिविजन्स को हम मल्टीपल फिशंस कहते हैं। अब हमारे पास है एक और क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। हमने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन रीजनरेशंस एंड फ्रेगमेंटेशंस। रीजनरेशंस एंड फ्रेगमेंटेशन, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि अगर उनका बॉडी पार्ट्स कट हो जाए तो वो दोबारा उनको रीजनरेट हो जाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो जिनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो फ्रेगमेंटेशंस, उनके बॉडी पार्ट से वो दूसरा पार्ट्स उसका रीजनरेट हो जाता है। तो अब क्या है रीजनरेशन में दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन फुली डिफरेंटेटेड ऑर्गेनिज्म। यानी रीजनरेशन जो है ये फुल्ली डिफरेंटेटेड ऑर्गेनिजम्स में होती है। इट इज़ कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। अब यानी ये किससे होती है? स्पेशलाइज्ड खास किस्म के सेल जो होते हैं उनके ज़रिए ये रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन होती है, रीजनरेशन होती है, विच प्रोलिफरेट एंड फॉर्म्स मॉस ऑफ सेल्स। यानी जो सेल्स उस सेल का क्या बनाते हैं? मास बनाते हैं। फ्रॉम मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम ए वेरी सेल्स टाइप। और इसी फ्रॉम मास ऑफ सेल से यानी डिफरेंट तब्दीलियाँ आती हैं इसके अंदर, और मुख्तलिफ़ किस्म के सेल बनते हैं। एंड टिश्यू, सेल एंड टिश्यू, दीज चेंजेस टेक प्लेस इन ऑर्गेनाइज सेगमेंट्स। और ये जो तब्दीली आती है इसमें ऑर्गेनिज्म में, किसके ज़रिए? रीजनरेशन प्रोसेस के ज़रिए, रीजनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए। तो वो एक ख़ास तरीके से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसमें? हाइड्रा में या प्लानेरिया में। यानी हाइड्रा देखिए भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो अब इसके अंदर जो अगर उसका बॉडी पार्ट कट जाए तो वो दोबारा वो रीजनरेट हो जाता है। तो दूसरा हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, यानी बॉडी पार्ट के टुकड़े हो जाना, पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। फ्रेगमेंटेशन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन जो है ये जो रिप्रोडक्शन है किस में पाई जाती है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, विद रिलेटिवली सिंपली बॉडी ऑर्गेनिज्म। यानी क्या होता है ये रिलेटिवली सिंपली बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस होती है इसकी। नो स्पेशलाइज्ड सेल्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में कुछ स्पेशल सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल किस में होती है? फ्रेगमेंटेशंस जैसे अलगे में हो जाती है, फंजे में हो जाती है, ब्रोफाइटा में होती है। यानी अलगे, फंजे, ब्रोफाइटा। अब ये किस प्रोसेस से यानी रिप्रोडक्शन शो करते हैं? फ्रेगमेंटेशंस प्रोसेस से। एक नंबर का क्वेश्चन है फिर यहाँ, कहता है वाई इज रीजनरेशन नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन। कहता है ये जो रीजनरेशन है, जो आप ऊपर हमने देखा, यानी
ये सेम क्यों नहीं है रिप्रोडक्शंस के? बिकॉज ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग्स कट अप टू बी एबल्स टू रिप्रोड्यूस। कहता है कि क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो हैं ये नॉर्मली डिपेंड नहीं करते हैं, ऑर्गेनिज्म नॉर्मली डिपेंड्स नहीं करते, यानी रिप्रोडक्शन में ये नहीं होता है कि वहाँ कोई भी बॉडी पार्ट कट हो जाए और उससे दूसरा क्या हो जाए, उस डॉटर सेल बन जाए। तो इसलिए ये जो रीजनरेशंस है ये सेम प्रोसेस रिप्रोडक्शंस के नहीं है, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड्स ऑन बीइंग्स कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। तो एक और लास्ट वाला क्वेश्चन है जहाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी 2 नंबर या 1 नंबर के जरिए। व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? वेजिटेटिव प्रोपगेशंस क्या है? Regenerations of new plants from the vegetative part of the parent plant is called vegetative propagations or vegetative reproduction। यानी क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? हमने ऊपर देखा कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की किस्म है। अब इसमें रीजनरेशंस होता है न्यू प्लांट्स बॉडी का फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट के किसी भी हिस्से से उसी को कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपागेशंस और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स ये 3-4 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट से, एक्सपेक्ट करते हैं इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको अच्छी तरह लर्न करेंगे। तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।